ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में ही बता दो तुम्हें, है ना। हाँ, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए, तो एलिमेंट्स हैं इसके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन, रेडोन, और लास्ट में आता है एक अनऑक्टियम करके 118। ठीक है ना। तो ये तो खैर है नहीं, अभी डिस्कवरी नहीं हुई, तो एक्सपेक्टेड है आपका। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, और इसका 86, और इसका 118। तो वही आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, हीलियम 2 और 2s2 2p6। तो आर्गन का कितना हो गया आपका, आर्गन को आप लिख दो नियोन 10 और 3s2 3p6। ऐसे ही क्रिप्टॉन को लिख दो आप। क्रिप्टॉन का मतलब हो गया आर्गन 18 4s2 4p6, और 4s2 के बाद कौन आएगा, 3d की भी एंट्री होगी, तो 3d10। इसको कैसे और याद जेनो, करते हैं सर, किसको, ग्रुप को? इसको ग्रुप को, है ना अगर कर करेगा जीरो पे रन आउट, या हिलिमा नीलिमा और करीना जीते रहें, या ऐसे कर सकते हो आप, जैसे ही मन करे। ठीक है। हेलिना क्या? हेलिना नीलिमा और करीना जीते रहें, हिलिमा नीलिमा और करीना जीते रहें, या हेलिना लिख दो, हेलिना नीलिमा, नीलिमा और करीना जीते रहें, XETE जीते रहें, RH। ठीक है ना। तो हेलिना से हीलियम बन गया आपका, नीलिमा से नियोन बन गया आपका, और से आर्गन बन गया, KR से क्रिप्टन बन गया आपका, जीते से जेनोन, रहे से रेडोन। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिप्टॉन 36 4d10 5s2 5p6, और रेडोन हो गया आपका जेनोन 54 4f14 5d10 6s2 6p6, और ये हो जाएगा आपका रेडोन 86 5f14 6d10 7s2 एंड 7p6। तो जनरल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी आपकी, है ना। तो पहला मैं लिख दूं यहाँ पर अकरेंस, अकरेंस मोस्ट ऑफ नोबल गैसेस आर डायरेक्टली फाउंड इन नेचर। ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर दे अकर फ्रीली इन एटमॉस्फेरिक एयर। सबसे ज्यादा एबोडेंट कौन है, आर्गन। आर्गन इज मोस्ट एब्यूडेंट अमंग नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में जो आपका आर्गन है वो क्या है, सबसे ज्यादा एब्यूडेंट है। और क्या कहते हैं, हीलियम एंड नियोन, हीलियम एंड नियोन आर फाउंड इन रेडियो एक्टिव मिनरल्स, इन रेडियो एक्टिव मिनरल्स। ठीक है ना। ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स क्या हैं, एक ये होता है आपका पिच ब्लेंड, एक होता है मोनाजाइट, एक क्लीवाइट होता है आपका मोनाजाइट, और एक होता है क्लीवाइट।
और एक होता है आपका क्लीवाइट। चलिए इसके बाद आता है आपका फिर, और रेडोन इज ऑब्टेन्ड, ये मैं केमिकल काइनेटिक्स में ही बता चुका हूं आपको। रेडोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिके ऑफ रेडियम, जो कि मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, ये है ना, ऑल रेडियो एक्टिव डिके आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हो गया आपका रेडियम, रेडियम से बन रहा है रेडोन, रेडोन का नंबर होता है 86, एटॉमिक नंबर होता है 222, और साथ में क्या निकल गया यहाँ पर, एक हीलियम का पार्टिकल, तो इधर हो गया 226 और 88, ये रेडियम हो गया। तो और इसके अंदर क्या आया था आपके, ज्यादातर जो गैसेज हैं वो क्या है आपकी, नोबल गैसेज है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो नोबल गैसेज की क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, बोलो। कैसा? नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? नॉर्मल गैसेस की इलेक्ट्रॉन थेरेपी। बोलो बोलो जल्दी फटाफट। पॉजिटिव होती है ना सर? पॉजिटिव बिल्कुल, और क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको नई सेल में ऐड करना है ना। तो हाँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में लिख दूं, दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किस वजह से, कंप्लीट ड्यू टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही कंप्लीट होती है, ऑक्टेट पूरा भरा हुआ होता है इनका। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, noble gases have large, noble gases have positive, have positive value of electron, electron gain enthalpy, because the extra electron, because the extra electron has to be added, has to be added into a new shell, has to be added into a new shell, which requires some energy। ठीक है ना, रीजन क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो जो पहले से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। तो हमें जबरदस्ती डेलिबरेटली इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ता है, विच रिक्वायर सम एक्स्ट्रा एनर्जी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस पॉजिटिव होती चली जाएगी आपकी, है ना। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा वैलेंस शेल क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, रिलेटिवली इजियर होगा, कम एनर्जी लगेगी आपकी। और अब आ जाते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर, है ना। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का, 4.2 केल्विन। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, हीलियम हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम हैज लोवेस्ट boiling point among all known elements, है ना, as the helium atoms, the helium atoms
are poorly held together by weak van der Waal forces of attraction। जी हीलियम के जो पार्टिकल उनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा आपका, तो एक्सटेंट ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस वही बढ़ेगा आपका, डिस्पर्शन फोर्सेस वही बढ़ेंगे आपके। वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ, बाई वीक की जगह क्या लिख दो यहाँ पर, वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम ग्रुप में कहा जाएंगे, नीचे जाएंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ noble gas, the extent of van der Waal forces of attraction will increase, so the melting point and boiling point rises। इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, लेकिन रहेगा वो काफी कम ही आपका। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई दिक्कत ही नहीं, डाउन द ग्रुप कम होती जाएगी आपकी, है ना। तो नोबल गैसेस में, और तो नोबल गैसेस में आपकी जो हीलियम है, सॉरी जीनोन एंड क्रिप्टोन, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर जेनोन एंड क्रिप्टन अमंग noble gases are known to form compounds because these two gases have comparatively lower ionization energy, or hence they have greater ease of losing electrons। इनकी टेंडेंसी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। hence these two noble gases are known to form compounds। चलिए, इसके बाद आता है आपका, अब तक इन गैसेस को क्या बोला जाता था, इनर्ट गैस, है ना। अर्लियर जी the group 18 elements were known as earlier group 18 elements were known as inert gases, ठीक है ना। ग्रुप 18 एलिमेंट को क्या बोलते थे, इनर्ट बोलते थे, बट, है ना। अब कुछ नोबल, सारे के सारे जो गैसेस हैं वो इनर्ट नहीं है ना। जेनोन एंड क्रिप्टन आर नोन टू बी रिएक्टिव, तो इसलिए इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नोबल गैस। तो इसमें एक साइंटिस्ट हुआ आपका नील बार्टलेट। तो आर नोन एज इनर्ट गैस, बट
xenon and krypton are known to form compounds, ठीक है ना, are known to form compounds, hence these inert gases called नोबल गैसेस, इसीलिए इनको क्या बोला गया, नोबल गैस बोला गया आपका, नोबल गैसेस। अब यहाँ पर आता है एक साइंटिस्ट आपका नील बार्टलेट। नील बार्टलेट ने क्या किया कि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी। नील बार्टलेट रिएक्टेड डाइऑक्सीजन with platinum hexafluoride ठीक है ना, रिएक्टेड डाइऑक्सीजन विद प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। तो PtF6 2- इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, PtF इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, ठीक है ना। सो it ionized oxygen to oxonium ion, ठीक है। तो ऑक्सीजन से क्या बन गया आपका, ऑक्सोनियम आयन बन गया। तो कंपाउंड क्या बना, O2 प्लस PtF6 2- O2 प्लस PtF6 ऑक्सीजनाइल प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, ये कंपाउंड बन गया आपका। तो ये बन गया डाई ऑक्सीजनाइल प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड, अब क्योंकि जो डाई ऑक्सीजन था इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल थी टू दैट ऑफ xenon, since the ionization energy of dioxygen was comparable to that of xenon, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है आपके, जिनोन के कंपेरेबल है, ठीक है ना। तो अगर प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ने ऑक्सीजन को आयोनाइज कर दिया तो ये क्या करेगा, फिर जिनोन को भी आयोनाइज करेगा, है ना। इट मींस द जो भी है आपका ये क्या कहते हैं, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड जैसे इसने ऑक्सीजन को आयोनाइज किया ऐसे ही ये किसको आयोनाइज करेगा आपका, है ना, इसको भी। तो was comparable to that of xenon, so platinum hexafluoride will also oxidize xenon, और बिल्कुल उसने ऑक्सीडाइज किया उसको। तो ये हो गया आपका Xe प्लस PtF6 2-, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Xe प्लस PtF6-, ये बन गया जिनोनाइल प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। दिस इज जिनोनाइल प्लेटिनम क्या तू गायब हो गया था क्या, मैं तो पढ़ाता चला गया आगे, बता कहाँ तक वो पढ़ाया अभी था अभी मैंने। नेट चला गया था।
अच्छा अच्छा, वाह वाह, बताओ मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, फिर दोबारा पढ़ाऊं। ये आपने ये रिएक्शन से बता रहे थे तो ये अच्छा अच्छा, तो नील बार्टलेट ने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, किसकी, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की, ठीक है ना, और रिएक्शन हो गई और आपका डाई ऑक्सीजनाइल प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड बन गया। तो अब उसने उसको ये पता था कि जो डाई ऑक्सीजन है इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के बराबर है, ठीक है ना, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसके बराबर है, प्लेटिनम के बराबर। तो इसने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन जिनोन से भी करा दी, और फाइनली क्या हुआ, आपका जेनोन भी ऑक्सीडाइज हो गया और क्या बन गया आपका, जेनोनाइल हेक्साफ्लोराइड, ठीक है ना, और जेनोनाइल हेक्साफ्लोराइड आपका बन गया। तो यहां से उसने अब बहुत सारे कंपाउंड बनाए, ठीक है ना, सो ही प्रिपेयर्ड he prepared lots of compounds of xenon and krypton। xenon और krypton के उसने बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए। तो ये चीजें तो कंपाउंड उसने बना लिए यहाँ पर, जैसे ये Xe प्लस में F2, ये बन गया आपका XeF2। थोड़ा सा उसने प्रोपोर्शन बढ़ाया फ्लोराइन का, तो Xe प्लस में 2F2 फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ाया, तो XeF4 मिल गया उसको। थोड़ा सा उसने और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, Xe प्लस में 3F2, यानी कि 20 पार्ट फ्लोरीन है और 1 पार्ट जेनोन, 1 पार्ट जेनोन, और ये भी बन गया XeF6, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जिन्होंने के बहुत सारे कंपाउंड बना लिए। सिमिलरली XeF6 can also be produced from bifluorination of XeF4, bifluorination of XeF4। तो हमने डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के बारे में पढ़ा था। तो ये हो गया आपका O2 प्लस F2 और प्लस में XeF4। तो दोनों फ्लोरीन जाके कहाँ लग जाएंगे आपके, जेनोन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है ना आपके, है ना, तो यहाँ जिनोन तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये बन गया XeF6 और प्लस में O2। तो जितने भी जिनोन के फ्लोराइड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं आपके, सॉलिड है, ठीक है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर, ऑल दीज जेनोन फ्लोराइड्स आर सॉलिड्स, ठीक है ना, और दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। और मैं लिख दूं यहाँ पर, दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है ना, आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तो किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन लगानी हो तो हम इनको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये जो जिनोन के फ्लोराइड्स हैं इनमें जिनोन के डी ऑर्बिटल तो क्या पड़े हैं आपके, खाली पड़े हुए हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या है, लुईस एसिड्स हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, जेनोन फ्लोराइड्स आर कोल्ड xenofluorides are also Lewis acid in nature। तो लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, है ना। तो जेनोन के पास डी ऑर्बिटल खाली है,
is a Lewis acid in nature because it has vacant d orbitals, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, खाली d orbitals होते हैं, ठीक है ना। to accommodate extra electron pair, pair। तो ये हो गया आपका यहाँ से NaF प्लस में XeF4, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा फ्लोरीन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी तरफ और ये बना देगा आपका Na प्लस और XeF5 माइनस, ठीक है ना। ऐसे ही ये आपका KF प्लस में K है ना, KF, सॉरी F को बड़ा कर दूं मैं, KF और प्लस में हमने डाल दिया XeF6, तो यहाँ भी क्या कंपाउंड बनेगा आपका K प्लस एंड XeF7। तो यहाँ पर XeF6 कैसे काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह, ठीक है ना। हियर द XeF6 इज एक्टिंग एज ए लुईस एसिड। तो ये सब क्या थे मेरे, ये तो आयनिक कंपाउंड थे ना, फ्लोराइड आयन डोनर, ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स वर फ्लोराइड आयन डोनर। अब अगर फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर आ जाए, यानी कि इनसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड आ जाए, है ना, तो ये क्या करेंगे, फ्लोराइड आयन डोनेट कर देंगे अपना। जैसे PF5 के सामने अगर ये आ जाए XeF4, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो ग्रुप 15 के पेंटाहाइड्स है, ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जेनोन वगैरह से, तो ये क्या है, बेटर लुईस एसिड है। तो ये क्या हो गया, एक बेटर लुईस एसिड। तो यहाँ पर ये हो गया, तो एक फ्लोरीन ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये हो गया XeF3 प्लस और PF6 माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। और इसके बाद मैं लिख दूं यहाँ पर, द कंपाउंड्स ऑफ जेनोन अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, द कंपाउंड्स ऑफ जेनोन, ठीक है ना, are quite reactive, so they easily, the compounds or xenon are quite reactive, मत लिखो, are covalent in nature, so they easily undergo हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। कोवेलेंट कंपाउंड से खास बात होती है कि दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के अगेंस्ट क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। तो बस अब हाइड्रोलिसिस कर दो इसके अंदर। तो देखो जैसे ये वाला कंपाउंड हो गया आपका XeF6 प्लस में मैं वाटर डाल दूं, तो H प्लस आएगा और OH माइनस आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लोरीन देखो कितनी है बेटा, 6 है ना, तो इसके लिए हाइड्रोजन भी 6 चाहिए मुझे, तो ये हो गया 6HF, ठीक है ना, ये हो गया आपका 6H।